नमस्कार। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, सुनेंगे और ये स्टोरी मेरे बहुत दिल के करीब है। ये स्टोरी मुझे मेरे पापा सुनाते थे और इस स्टोरी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। ये ऐसी स्टोरी है जो हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि उसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं, उसकी लाइफ में ऐसा है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं, और हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। और ये परेशानियां हमारे मेंटल डिस्टरबेंस का कारण बनती है। और जैसा कि हम जानते हैं, मेंटल डिस्टरबेंस हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। और आज हर बीमारी के पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि लाइफ में हमें कैसे एक्शन लेने हैं या हमारे काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, और जिससे हम अपना बहुत सारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन करके जो हम परेशान होते हैं, वो भी काफी हद तक कम हो सकता है अगर हम इस कहानी के मूल उद्देश्य को समझे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, लेकिन उसके पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ ब्लिसवेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। ये कहानी है दो भाइयों की। दो भाई थे, उसमें एक भाई पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, और दूसरा जो था उसका पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता था। तो वो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो काम है वो करता था। दोनों अपना जो जीवन चलाने के लिए अपने अपने काम की तलाश में एक राजा के यहाँ गए। तो राजा के यहाँ दोनों ही गए, दोनों भाई थे, दोनों साथ में गए। तो राजा ने दोनों की क्वालिफिकेशन पूछी। तो जो पहला भाई जो गया था, जिसने पढ़ाई करी थी, तो उसने राजा ने पूछा कि तुम्हारी क्या क्वालिटी है। तो उसने बताया कि मैंने ऐसे पढ़ाई की है, और सारी चीजें अपनी बताई। तो राजा ने उसे अपने यहाँ जो भी रिटन वर्क था, अपना हिसाब किताब, और उसमें रखा। और जो दूसरा भाई था उससे पूछा तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है। तो उसने बोला कि अपनी फिजिकल क्वालिटीज के बारे में बताया, और जो भी फिजिकल वर्क थे उससे रिलेटेड उसने कहा कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। तो और उसने बहुत सारे काम गिना दिए जो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। तो राजा ने उसको भी रख लिया। फिर दोनों ही साथ साथ, क्योंकि एक ही जगह दोनों का ही काम लगा था, तो दोनों अपना काम पे जाते साथ में, फिर वापस घर आते। तो जब सैलरी का दिन आया, तो जो भाई जो रिटर्न वर्क में था और बाकी सारी चीजें एग्जीक्यूशन प्लानिंग में रहता था, तो उसकी सैलरी जो थी वो निश्चित रूप से ज्यादा थी। और जो फिजिकल एक्टिविटीज करता था उसकी सैलरी उससे कम थी। तो जब दोनों लौटे तो उसे बड़ा ये लगा, जब दोनों घर गए तो बातें हुई, तो उसे लगा कि कैसे इसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, ये दिन भर बैठा रहता है और मैं इतना फील्ड वर्क करता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, दोनों समान समय पे जाते हैं, सेम टाइम पे ही घर आते हैं, मैं इससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन इसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। तो उसके मन में बड़ा असंतोष हुआ। फिर भी वो काम कर रहा था, लेकिन उसकी काम में अनमनस्कता बनी रही, ये देख के कि जो बैठा रहता है उसे सैलरी ज्यादा है, और मैं दिन भर इतना काम करता हूँ उसके बाद भी मेरी सैलरी उससे कम है। तो ये बात जब राजा को पता चली, तो उसने उसे समझ देने की कोशिश करने के लिए एक प्लानिंग करी। उसने बोला, मैं छोटी थी तो ये स्टोरी मेरे पापा सुनाते थे। ये आज भले ही सुनने में आपको लगे कि बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन अगर आप इसके जो एसेंस है उसको समझेंगे तो आप अपने हर लाइफ के उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छी समझ ये स्टोरी देती है। तो राजा ने दोनों को बुलाया। तो जो छोटा वाला भाई था, जो फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो काम करता था, तो राजा ने कहा कि दूर गांव में मैंने सुना है कि एक कुत्ते की फैमिली है जिसमें अभी कई कुत्तों का जन्म हुआ है, बच्चों का जन्म हुआ है, तो हमें पालना है, जाओ देख कर आओ कि कितने कुत्ते हैं। तो जो छोटा भाई था वो गया, तो देख कर आ गया। तो राजा ने कहा कि देखा कितने कुत्ते हैं? तो उसने कहा जी हाँ देखा।
तो क्या कितने हैं? तो बोला कि 7 हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा, तो उसमें कितने काले हैं, कितने सफेद हैं, या कौन कौन से कलर के हैं? तो उसने कहा कि सर आपने ये तो नहीं कहा था। तो बोले अरे हमने कहा था कि पालना है तो तुम्हें ये देखना चाहिए था। तो फिर से वो वापस गया और फिर वो देख कर आया कि अच्छा इसमें 2 काले हैं, 2 सफेद हैं और बाकी के जो 3 हैं वो ब्राउन हैं। फिर वो लौट कर आया। तो राजा ने बोला कि देखा तुमने? तो जो उसने देखा था वो बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा उसमें कितने मेल, राजा ने बोला कि अच्छा उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं? कहा सर आपने ये तो नहीं कहा था, मैं आपने तो बोला था कि कलर देख के आना है। बोले अरे हमें पालना है भाई। तो फिर वो गया, फिर वो देख कर आता है कि इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं। फिर आया तो फिर राजा ने बोला, तो बोले अच्छा देखा है? बोले हाँ देख आया। फिर कह रहे हैं कि अच्छा तुमने देखा कि उनके नेल्स कैसे हैं, नेल बहुत नुकीले तो नहीं है कि कहीं, और कैसा स्वभाव है, ऐसा तो नहीं है कि पालने पे वो काट लेंगे? तो कहा सर आपने ये तो नहीं कहा था। बोले अरे भाई हमने बोला था हमें पालना है। तो बोले अच्छा रहने दो। कहे सर आप परेशान कर रहे हैं, आपको एक बार में ही सारी चीजें कहनी चाहिए थी। तो कहे अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, तुम बैठो, हम इनको भेजते हैं। तो जो उसका बड़ा भाई था उनको फिर भेजा राजा ने। कहा वो उस समय सामने नहीं था, उसके एब्सेंस में ये सारी चीजें हुई। तो उन्हें बुलाया गया तो बोले जी महाराज तो कह रहे हैं कि अमुक गांव में कुछ कुत्ते के बच्चे हुए हैं, तो आप जाके देख के आइए, हमें पालने हैं। तो उसने कहा जी महाराज। और जाके वो अपना पूरा सारा कुछ नोट करके, क्योंकि उसने जो काम करने का उसका तरीका था, वो एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और वो सारी चीजें वो करता था, तो उसे पता था कि अगर पालना है तो हमें सब कुछ देखना होगा। कुत्ते पालने हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए, और राजा ने भेजा है तो हम जिस तरीके से वो काम अपने सारे एग्जीक्यूट करता था, उसी तरीके से उसने उस काम को भी एग्जीक्यूट किया और लौट के चला आया। तो छोटे भाई को बिठा के रखा था राजा ने। तो उन्होंने कहा कि आप देख कर आ गए? तो बोले हाँ। तो कहे कि बताइए। तो उसने वो पूरा डेटा कि इतने कलर के हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है एक सिलेक्शन की कि हाँ ये रखने योग्य है, उसने सारी चीजें बता दी। तो राजा ने फिर छोटे भाई से बोला कि देखा आपने, आप एक ही काम को 4 बार में करके आए और थक गए, तब भी आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आ पाए। और एक जो अपने काम को सीरियसली करता है, जो उसमें है, उसने उस चीज को पूरी तरीके से सिर्फ मेरे एक बार कहने पे कि बच्चा हमें रखना है, वो डॉग्स हमें पालने हैं, और उसने सारी इंफॉर्मेशन एक बार में ले आई। तो इस उदाहरण तब राजा ने बोला कि ये स्टोरी मैंने आपको समझाने के लिए ये क्रिएट करी थी कि अगर आप किसी भी काम को करते हो, और ये आप अपनी हर जगह, ये जो सीख है इस कहानी की सीख है, आप हर जगह अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कि अगर हमें कोई काम करना है तो मैटर नहीं करता है कि आप कितना फिजिकली इन्वॉल्व हो। आज का जमाना जो है, आज आपने सुना भी होगा कि आज का जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। तो हार्ड वर्क में हमें भले ही लगेगा कि हम दिन भर उस काम में लगे हैं, अगला हमें परेशान कर रहा है, और हम अगर किसी चीज को सिर्फ कोरम मान के करें, सिर्फ अपना कि हाँ हमें हमारा ये काम है, हमको करना है, हमारी ये ड्यूटी है, हम ये मान के करेंगे तो अगले ने जितना कहा है उतना ही करेंगे, उसके अलावा हम इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारा एफर्ट भी ज्यादा लगता है और हमें परेशानियां भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप किसी काम को दिल से करते हो, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके करते हो, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के करते हो, ड्यूटी मतलब करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप उस चीज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हो, उसका कोई भी फैक्टर आप छोड़ते नहीं हो और उसको पूरी प्लानिंग के साथ में करते हो। तो इस छोटी सी कहानी से वो जो एक भाई जो फिजिकल वर्क में बहुत ये रखता था और उसको लगता था दौड़ के काम करना, ज्यादा टाइम देना ही ज्यादा काम करना होता है, उसको ये समझ में आया, ये जो एक स्टोरी क्रिएट करी गई थी कि फिजिकली आप दिन भर इन्वॉल्व हो, इट डजेंट मीन आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, इट डजेंट मीन आप कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो लाइफ में, वो मायने रखता है, और वही इंसान सक्सेस हो सकता है। तो ये आप किसी भी अपने लाइफ के किसी भी उसमें, अगर आप स्टूडेंट हो
तो ये स्टोरी आपको सिखाती है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो, रात रात भर जाकर काम कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस प्लानिंग के साथ में कर रहे हो, कितना स्मार्टली उस चीज को प्लान कर रहे हो। आप दिन भर एक चैप्टर लेके बैठे रहो और आपका ध्यान नहीं है, आपने पढ़ने के पहले प्लानिंग नहीं की कि मुझे इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, फिर इसके नोट्स कैसे बनाने, फिर इसको रिवाइज कैसे करना है, तो आप दिन भर पढ़ें या उसी चैप्टर को हफ्ते भर पढ़ें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये स्टोरी आपके लिए है। अगर आप वर्किंग हैं, आप किसी वर्क एरिया में हैं, तो भी ये स्टोरी आपके लिए है कि आप दूसरों को देख के आपके मन में जो कंपैरिजन आता है कि अगला मुझसे ज्यादा सैलरी पाता है या मैं इतना काम करती हूँ लेकिन मुझे वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो शायद एक जो ईर्ष्या की भावना अपने मन में आती है, आप इस स्टोरी से वो सीख सकते हो कि आप जो काम कर रहे हो उसको हार्डवर्क नहीं, उसको ड्यूटी नहीं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जब हम करते हैं तो शायद जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं वो गलतियां शायद ना हो और वो काम कम समय में ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर आप फैमिली में भी हो तो फैमिली में भी ये स्टोरी, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये आपकी फैमिली लाइफ में भी ये स्टोरी उतना ही ब्यूटीफुली अप्लाई होती है कि हम घर में, हमारी कहते हैं कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर आप उन चीजों को प्लानिंग के साथ में करते हो तो सिर्फ हर काम खुद ही नहीं करना है। बहुत सारे काम जो हम लोग कहते हैं कि आप किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, खुद करते रहने से अच्छा है आप प्लानिंग करिए, घर वालों को साथ में लेके वो चीजें करिए। मतलब कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसका पूरा प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए। जो एक चीज कही गई है उसके आगे और पीछे की भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आपको उसके इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, उनके बारे में भी सोचना है। तो ये स्टोरी हमारे लाइफ के हर पहलू में बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होती है और स्पेशली मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये स्टोरी जरूर सुनाती हूँ कि अगर आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ने के लिए कहा गया है तो पढ़ना मतलब सिर्फ रीड नहीं करना है, उसको पढ़ के आपने क्या सीखा, आप उसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो उसका अप्लाइड क्या है, उन चीजों को जब आप समझोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आज के समय में हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, लेकिन हार्ड सिर्फ करते रहना बिना स्मार्ट प्लानिंग के वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क प्लान करके करिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। तो ब्लिस वेदास के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरी लेके हम आपके साथ आगे भी मिलते रहेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।